हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताने वाले हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में आपको 2022 में पूछ चुका है। और ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा एसएससी में पूछता रहता है। तो अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, और इस तरह से आपके 100 गो पद दिए हुए हैं। तो 100 पद दिया है तो पद से हमको पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन को लिया गया है। तो इस पर हम क्या पैटर्न लगा सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो देखिए, तो यहां से देखिए, यहाँ पर दो जोड़ा जाए तो 3 आ रहा है। अगर यहाँ पर फिर दो जोड़ा जाए तो 5 आ रहा है। इसी तरह से कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पर देखिए -2 जोड़ा जाए तो -4 आ जाए, फिर -2 जोड़ा जाए तो क्या हो जा रहा है आपका -6 हो रहा है। मतलब कि एक बार +2 हो रहा है और एक बार -2। तो इस केस में आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सीरीज का 2 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन 2 सीरीज का क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर इसको एक ही क्वेश्चन बना दिया जाए तो कम समय में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि इन दोनों को एक साथ मिलाइए, इन दोनों का रिलेशन एक साथ कीजिए, फिर इन दोनों का रिलेशन एक साथ कीजिए, फिर इन दोनों का रिलेशन एक साथ कीजिए। दो दो का एक साथ जोड़ा बनाते जाइए, दोनों का एक दूसरे से रिलेट करते जाइए। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा -1, फिर यहाँ पर प्लस, फिर इन दोनों को एक साथ रिलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। इसी तरह से चलता जाएगा। आपका 100 गो पद है, लेकिन हमने क्या किया है कि दो को एक बनाया, दो लेकर हमने क्या बनाया, एक बनाया। तो टोटल हमने कितना पद यूज किया, 100 पद। तो टोटल हमारा ये कितना बन जाएगा, आपको 50 ही बन जाएगा। इसका मतलब -1 -1 डॉट 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 कितना चल जाएगा, यहाँ पर 50 पद ही हो जाएगा। 50 पदों तक ही जाएगा, 50 पदों तक जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 50 पदों का, तो आंसर क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 200 पदों का योग होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें अगर आप जोड़े 5 तो हो गया 6, यहाँ पर क्या जोड़े 5 तो हो गया कितना 10। उसी तरह से यहाँ पर ऐड किए 5, फिर इसमें ऐड किए 5, फिर इसमें ऐड किए 5, फिर इसमें ऐड किए 5। तो यहाँ पर कितना, दो क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर दो सीरीज अगर देखा जाए तो एक सीरीज बन जाएगा 1 + 6 + 11 + 16 प्लस डॉट डॉट ऐसा बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा 5 + 10 + 15 + 20 का, यहाँ पर दो दो बन जाएगा। तो 200 है पद। तो इसका मतलब कि इसका पद कितना हो जाएगा, इसका अगर देखा जाए तो 100 पद हो जाएगा, 100 टर्म्स हो जाएगा। और इसका भी कितना हो जाएगा 100 टर्म्स हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन अगर हम परीक्षा में अगर ऐसा दो टर्म ले, अगर दो हम क्वेश्चन लेकर बनाएंगे तो हमारा ज्यादा समय जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि इन दोनों को मिलाकर हम एक ही क्वेश्चन बनाते हैं, एक ही सीरीज बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दो सीरीज बन गया एपी का दो सीरीज। देखिए इसमें भी अंतर कितना का है, 5 का 5 का 5 का। यहाँ पर भी 5 का 5 का क्या है 5 का। तो इन दोनों में अंतर कितना का है 5 रहा है। तो ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर आपका दो सीरीज बन रहा है, तो हम क्यों ना हम एक ही सीरीज बनाकर चले। अगर हम एक ही सीरीज बनाकर चलेंगे तो हमारा कम समय लगेगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या सोचेंगे कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 26 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसी तरह से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब देखिए सीरीज कैसा बन गया। तो अब आपका जो सीरीज बन गया 6 + 16 + 26 प्लस कितना 36 का। तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना आ गया आपका 10। फिर इन दो टर्मों के बीच का अंतर कितना आ गया 10। मतलब कि आपका सर्व अंतर कितना आ गया 10। आपका इसमें कॉमन डिफरेंस।
तो अब यहाँ पर दो दो को मिलाकर हमने कितना बनाया, कितना पद किया, 200 पद को लिया, लेकिन हमारा टोटल यहाँ पर टर्म कितना बन जाएगा, अब यहाँ पर टोटल टर्म जो बन जाएगा 100 टर्म्स बन जाएगा, 100 टर्म्स। तो कह रहा है योग ज्ञात करो। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पर हमने 200 पद तो लिया था, लेकिन हमने दो दो करके एक एक टर्म बनाया तो कितना हो गया 100 टर्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर 2। अब पहला पद कितना है 6 प्लस यहाँ पर 100 में से एक घटा दीजिए और डिफरेंस कितना लेना है 10 लेना है। ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये 99 मल्टीप्लाई कितना 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 900 ये 90 हो जाएगा और ये 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 100, 1000 2 हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन पर आप क्या सोचेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कितना दिया है 99 को पद। यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन जो था आपका इसमें 100 पद था, कितना था 100 पद था आपका, यहाँ पर 200 पद था आपका, इवन नंबर था। ठीक है, टर्म्स की संख्या का तो इवन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया ऑड हो गया 99 हो गया। वहां पर तो दो दो टर्म्स को लेकर एक टर्म बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या सोचना है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, ठीक, और इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 11 आ रहा है, और इसमें हम 4 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 17 आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमको 3 टर्मों को एक साथ जोड़कर हमको यहाँ पर बनाना होगा। तो चलिए हम 3 टर्म को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो 13 5 18, 18 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 10, फिर प्लस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, ये अगर ये 6 7 6 कितना हो जाएगा 13 प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसमें से घटाते हैं ये तीनों टर्म को एक साथ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15 18 कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 16 16 हो जाएगा। देखिए 9 7 16 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, तो ये क्या है आपका एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो टोटल पद कितना था 99 था, 99 था, हमने 3 टर्म को लेकर एक टर्म बनाया, तो इसका मतलब कि तो टोटल हमारा ये टर्म कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा 33 टर्म्स हो जाएंगे, 33 टर्म्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर योग ज्ञात करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी, यही होता है। यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए 33/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो n कितना आया 33-1, डिफरेंस कितना है आपका 3 का, ठीक, यहाँ पर 33/2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 गुना 3, ठीक, ये 2 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 48 और 10 कितना हो जाएगा 58, ठीक। अब लास्ट में 5 आ रहा है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 24 और 4 1 9 1, इसका आंसर इतना आएगा और ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर होगा, इसका आंसर कितना ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2022 की प्री में पूछा गया है, ठीक है।
ये क्वेश्चन देखने पर लगेगा कि इतना बड़ा है, सबको स्क्वायर करो, एक बार घटाओ जोड़ो, तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलजेब्रा का एक पैटर्न हमको मिल रहा है। अलजेब्रा का क्या पैटर्न, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर दिया है माइनस 99 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये सेट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। इस पैटर्न पर लागू कर सकते हैं। इस पैटर्न पर अगर लिया जाए तो क्या हो सकता है, तो 100 प्लस 99, 199 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा जाए तो 100 प्लस 99 और फिर कितना 100 माइनस 99, तो ये तो घट कर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 199, कितना हो जाएगा 199 प्लस प्लस ऐसे ही। तो अगर देखा जाए तो इसी तरह से, इस तरह से यहां पर भी ऐसे ही होगा। अगर देखा जाए तो यहां पर भी क्या होगा, इसी तरह से होगा, इसी तरह से होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर तो इन दोनों को जोड़कर लिख दो, कितना 98 प्लस कितना हो जाएगा 97। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 195, 195। तो इसी तरह से अगर हम जोड़े, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कितना आएगा। इसी तरह से अगर हम जोड़ते जाए तो यहां पर ऐसी तरह से आएगा, तो कहां तक जाएगा, तो यहां पर इतना तक जाएगा, कितना यहां पर अगर इसको जोड़े जाए तो कितना हो जाएगा 23, 23 तक जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समस्या ये आ गया कि हमारा यहाँ पर टर्म्स नहीं दिया हुआ है, मतलब टर्म्स की संख्या, पदों की संख्या नहीं दिया है। टर्म्स तो दिया है, हमारा मिल गया, दो दो को मिलाकर हमने एक एक बनाया, दो को मिलाकर कितना हमने एक बनाया, लेकिन हमारा यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा टोटल पद कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 100 तक लिया गया, अगर 1 से 100 तक देखा जाए तो 100 को पद होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 गु गायब है, ठीक है, 10 कितना है गायब है। तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना टर्म्स था, टोटल टोटल टर्म्स देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 90 होगा, टोटल टर्म कितना होगा 90। और हमने यहाँ पर दो टर्म को मिलाकर एक टर्म बनाया है, दो टर्म को मिलाकर हमने क्या बनाया, एक टर्म। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 45 टर्म्स हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा टोटल 45 टर्म्स होंगे। तो अब इसको जोड़ दीजिए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी, ठीक। चलिए पद की संख्या कितना हो जाएगा 45/2 हो जाएगा, 2 ए कितना लेंगे हम, और 23 लेते हैं, 23 प्लस यहाँ पर 45 माइनस 1 मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, कितना 4 का। अब यहाँ 45/2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा 23 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई यहाँ पर 23 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 88, ठीक। अब देखिए 45 मल्टीप्लाई, ठीक है इतना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुना करने पर क्या आएगा, तो देखिए लास्ट में 5 आना चाहिए, तो लास्ट में 5 क्या है, इसका भी है और इसका भी है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है आपको 9 से कटेगा, तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये तो 9 से नहीं कटेगा, लेकिन ये जो है 9 से आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। मल्टीप्लाई करने पर आपका इतना ही आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर।
अब ये देखिए अगला प्रश्न जो है सेम उसी के जैसा है। यहाँ पर ये देखिए, ये बोल रहा है ऐसा 98 स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, और ये पूछा है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन। ठीक, अगर अगर ऐसे कंसेप्ट की जानकारी अगर ना हो, अगर आपको, तो ये इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे फिर घटाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे घटाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा समय चला जाएगा और हो नहीं पाएगा। तो इसका क्या है, तो सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आप इसको सेट कर लीजिए, ए प्लस बी इंटू क्या, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर 98 माइनस 97 अगर इसको घटाते हैं तो एक हो जाएगा, और 98 प्लस 97 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 95 आएगा प्लस प्लस। उसी तरह से आपका 96 और 95 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना आएगा प्लस। इसी तरह से ऐसे जुड़ते चला जाएगा। सेम जो पहले क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पदों की संख्या नहीं दिया है कि टोटल कितना पद है। तो अगर आपको जानकारी पदों की निकालना है तो यहाँ से भी पद की जानकारी निकाल सकते हैं। टोटल पद की जानकारी कैसे निकाल सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पर, यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अंतिम पद पता होना चाहिए। तो अंतिम पद तो आपको पता है, यहाँ पर ये अंतिम पद है और ये क्या है, शुरुआत पद है, या ये शुरुआत पद, ये अंतिम पद है या ये शुरुआत है। दोनों में से किसी एक को आप लेकर आप बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। यहाँ से आप एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एक से अगर 100 तक लिया जाए तो 100 संख्या होगा, टोटल 100 टर्म होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दो कट गया, एक कितना 100 और एक 99, ये दो निकल गया। और यहाँ से कितना 10 निकल गया, तो 10 दो कितना हो जाएगा 12, आपका कितना हो गया, कैंसिल हो गया। तो टोटल टर्म्स यहाँ पर कितना हो गया 88 टर्म्स हो गया। ठीक है, अब दो दो टर्म को हम लेकर बना रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 44 टर्म्स हो जाएगा, आपका 44 टर्म्स हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 44 टर्म्स। तो यहाँ पर कैसे, अब यहाँ पर एस एन इक्वल टू निकालेंगे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी। इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, कितना टर्म्स 44 बाई टू, टू इंटू आप पहला पद ले लीजिए कितना 11 12 कितना 23 प्लस 23 ले लीजिए, और एन कितना 44 माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। दो टर्म के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर देखिए कितना है 4 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 4। अगर अगर हम लोग निकालते हैं तो T2 माइनस T1 निकालते हैं तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या लिया, पहला पद यहाँ से लिया है, पहला पद यहाँ से लिया है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये प्लस में हमने लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रथम पद ये लेंगे तो हमारा जो है डी का वैल्यू -4 होगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। लेकिन हमने प्रथम पद क्या लिया है, यहाँ से लिया है 11 और 12 को जोड़ कर लिया है, यहाँ से प्रथम पद लिया, इसको अंतिम पद माना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है +4 लिया है। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो ये 22 हो जाएगा, और कितना 46 प्लस इसको 43 इंटू कितना कर लीजिए 4 कर लीजिए। अब देखिए यहां से आप आंसर मार सकते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है कि 11 से जो कटेगा वही आंसर होगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी ऑप्शन जो होता है सेम दे देता है, मतलब 11 से कटने वाला 2 गो 3 गो आपका ऑप्शन दे देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो आप यहां से देख लीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, कितना आएगा, तो कितना 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट में 6 कितना आ रहा है 2 को आ रहा है। यहाँ पर लास्ट में 6 कितना 2 का आ रहा है, तो ये 11 से कट रहा है और ये 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका
यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसमें 11 से करें तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 और फिर कितना हो जाएगा, ये 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा है, देखिए 4 2 6 और कितना 9 6 15 नहीं कट रहा है। ये देखिए ये जोड़ेंगे, 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 7 6 कितना हो जाएगा 13, तो घटाएंगे कितना 0, मतलब ये 11 का डिजिबिलिटी में है, ये 11 का डिजिबिलिटी में नहीं है। आपका कितना 4 2 कितना आ रहा है 6 और माइनस कितना 9 6 15, अगर घटाएंगे तो कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए 11 का डिजिबिलिटी में, तो ये आपका नहीं आंसर होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही वाला आपको हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए 11 का मल्टीपल है इसलिए वो 11 से कटे। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2022 में पूछ चुका है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर 4 के बाद 3 दिया, फिर 5 के बाद 6 दिया, ठीक, सॉरी 6 के बाद 5 दिया, फिर 8 के बाद 7 दिया, ठीक, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि क्यों ना ये 3 और ये 4 हो सकता है, इसको पलट दीजिए 5 और 6 हो सकता है, इसका मतलब कि पहला टर्म क्या होना चाहिए 3 से चालू है, ठीक, ये 91 और ये क्या हो जाएगा 92। देखिए हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर टर्म्स कितने दिए हैं वो पता लगाना है, ये टोटल टर्म कितने हैं वो पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से 100 तक रहेगा तो टोटल 100 टर्म होगा, लेकिन यहाँ पर 92 तक है, इसका मतलब कि इधर 8 गो कम है और इधर कितना 2 गो कम है, इसका मतलब 8 2 कितना 10 गो कम है, 10 गो कम है, इसका मतलब कि 90 आपका कितना है टर्म्स है, टोटल 90 टर्म्स है। तो अब हम यहाँ पर दो टर्म को मिलाकर एक साथ, दो टर्म को मिलाकर एक साथ एक टर्म बनाएंगे, दो टर्म को मिलाकर कितना हम एक टर्म बनाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू कितना ए माइनस बी, इसी पर सेट होगा, इसको सेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर 6 5 कितना हो जाएगा 11 प्लस डॉट 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 इसी तरह से जाएगा। तो अंतर दो टर्मों के बीच कितना है 4, यहाँ पर कितना है 4, तो ये क्या है एपी में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है तो इसका सम क्या हो जाएगा एसएन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, इस पर आएगा n का वैल्यू कितना लेंगे, तो हमारा n का वैल्यू यहाँ पर टोटल हो जाएगा 45 टर्म्स हो जाएगा, ठीक, इसलिए कि ये टोटल 90 था, दो मिलाकर एक बनाया तो हमारा आधा ही हो जाएगा ना, आधा होगा, तो 45/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक वैल्यू कितना लेंगे 7 प्लस n का वैल्यू 45 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ये 45/2 हो जाएगा, ये 14 प्लस यहाँ पर 44 गुना 4, ठीक, 2 से कटा दीजिए ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 88 और 7 95, ठीक है, 5 आ रहा है लास्ट में, बचा 25, 5 किस में है इसमें, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लीनियर रेस से संबंधित है। इसमें क्या कर रहा है कि 3 धावक है अमन रमेश नरेश, एक दौड़ में भाग लेता है जिसमें अमन नरेश से 45 मीटर आगे रहता है और नरेश 68 मीटर आगे रहता है। इसी लंबाई के एक अन्य दौड़ में जो है रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहता है और दौड़ पूरी करता है। प्रत्येक धावक पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है। दौड़ की लंबाई क्या है, दौड़ की लंबाई क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो कंडीशन है ना इसी पर आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला कंडीशन पर। देखिए सबसे पहले पहला क्या है कि यहाँ पर दौड़ कौन पूरा कर रहा है, तो कह रहा है कि अमन, तो यहाँ पर अमन जो है आपका पहुंच चुका है, अमन पहुंच चुका है, उसके पीछे क्या है रमेश है, आपका रमेश है और क्या है आपका नरेश है। ध्यान दीजिएगा अमन जो है रमेश से 48 मीटर आगे है,
अमन, इसका मतलब अमन यहाँ पहुंच चुका है, तो ये 48 मीटर अभी क्या है, पीछे ही है रमेश। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि नरेश 68 मीटर आगे रहता है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक दूरी जो है, नरेश जो है 68 मीटर जो है अभी पीछे है अमन से। अमन से क्या है, नरेश 68 मीटर पीछे है। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन कर रहा है कि इसी लंबाई पर एक आम दौड़ में जो है रमेश जो है नरेश से 25 मीटर आगे। तो यहाँ पर रमेश जो है, रमेश, और यहाँ पर क्या है, नरेश है, नरेश, ये 25 मीटर। ठीक है, सेम समय। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि अगर सेम समय में जितनी दूरी तय करता है वो उसका क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। वो क्या होता है, स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर हमको किस पर ध्यान देना है, रमेश और नरेश पर, रमेश और नरेश पर, रमेश और नरेश पर ध्यान दीजिएगा। रमेश ने उसी टाइम पर कितनी दूरी तय की, 48, कितना, 48, और उसी टाइम में नरेश ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा। तो अभी भी यहाँ पर 25 बाकी है। इसका मतलब कि पहले 68 बाकी था, तो 68 में से अगर 25 घटाते हैं तो 43 जो है डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ये जो है इसका स्पीड का रेशियो है। क्या है, स्पीड का रेशियो है। और क्या है, ये इन दोनों का डिस्टेंस का भी रेशियो है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा रेशियो में डिस्टेंस का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, रेशियो में, तो रेशियो में अगर देखा जाए तो इसका क्या है, 5 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर निश्चित वैल्यू में अगर देखा जाए, यहाँ पर निश्चित दूरी, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, अभी भी 25 का है। तो 5 का वैल्यू कितना है, 25, तो 1 का कितना आ जाएगा, 5। तो कह रहा है कि टोटल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दौड़ कौन पूरा किया है, आपका रमेश ने दौड़ पूरा किया है। तो 48 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5, आपका कितना हो जाएगा, 240 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना था आपका, 240 मीटर का। यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान देना है लास्ट वाले टर्म पर, इसलिए कि निश्चित जो है आपका वैल्यू यहाँ पर दिया है, और अनुपात कहता है कि निश्चित, यहाँ पर कहता है कि निश्चित जो मान है उसका तुलना अनुपात के उसी टर्म से कीजिए, उसी पद से कीजिए। तो यहाँ पर 25 की तुलना क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। अंतर का तुलना अंतर से, जिसका मान निकलना है उससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 25 का अंतर था, यहाँ पर अनुपात में कितने का अंतर था, 5 था। तो तुलना हमने, तुलना मतलब भाग देना, 25/5 किया, किसका वैल्यू निकलना था, टोटल। तो 48 से मल्टीप्लाई, यही आपका आंसर हो गया।